Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो let's have a look at this beautiful problem from Herodot. The question says, a horizontal cylinder closed from one end is rotated with a constant angular velocity omega about a vertical axis passing through the open end of the cylinder. The outside air pressure is equal to P naught, the temperature to T, and the molar mass of air to M. Find the air pressure as a function of the distance small r from the rotation axis. The molar mass is assumed to be independent of r. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है जो कि एक एंड से क्लोज्ड है और उसे रोटेट किया जा रहा है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना, अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस, जो कि किससे पास कर रहा है, थ्रू दी ओपन एंड ऑफ द सिलेंडर। और हम लोग समझ पा रहे हैं कि आउटसाइड एयर प्रेशर अगर पी नॉट है तो यहाँ पर का प्रेशर हम लोग कितना मान सकते हैं, पी नॉट मान सकते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर जो है वो टी है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि मोलर मास ऑफ एयर जो है वो कैपिटल एम है। अब हमें क्या बताना है, एयर प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। अब यहाँ पर हमसे ये कहा गया कि मोलर मास को आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि लेटर से स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस पर जो प्रेशर है वो पी है और आर प्लस डी आर इस लोकेशन पर प्रेशर जो है वो कितना हो गया, P प्लस डीपी हो गया। क्लियर ये बात? तो अगर आपने ऐसा एज्यूम करा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं, है ना, डी आर लेंथ का, है ना, अगर मैं यहाँ पर एक वॉल्यूम कंसिडर करूं, है ना, जो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डी आर के बराबर। तो उसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो एयर की वजह से उस पर एक तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है और एक रेडियली इनवर्ड फोर्स लग रहा है। अब ये ऑब्वियस है कि ये एलिमेंट जो है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस पर जो नेट फोर्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए डीएम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, जहां पर डीएम मैं इसके मास को कह रहा हूं, है ना। तो डीएम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, दिस शुड बी इक्वल टू, अब ये किसके बराबर आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। एक तरफ से फोर्स लग रहा है पी इंटू ए और एक तरफ से फोर्स लग रहा है पी प्लस डीपी मल्टीप्लाइड बाय ए। तो ऑब्वियस है कि इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा लेफ्ट की तरफ और वो कितना आ जाएगा, डीपी इंटू ए आ जाएगा, जो कि किसका रोल प्ले कर रहा है, जो कि एक्चुअली यहाँ पर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। क्लियर ही बात? इसके अलावा बच्चों हम लोग एक और बात यहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोग इस छोटे से वॉल्यूम के लिए पीवी बराबर एनआरटी तो कह ही सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ का प्रेशर जो है वो पी हो गया। क्लियर ही बात? और वॉल्यूम क्या लिख देंगे, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मल्टीप्लाइड बाय डी आर। ठीक है, तो ये तो बच्चों हम लोग ने लिख दिया P इंटू वी, ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर इंटू टी के बराबर। अब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि जो इसका मास मैंने एज्यूम किया रहा डीएम अपॉन टोटल जो इसका मॉलिक्यूलर मास है जो कि कैपिटल एम है ना, यही हमारे को दे रखा है। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू टी के बराबर। क्लियर है बात? अब देखिए हम लोग जो ऊपर, है ना, जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, उसमें सेकंड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन ये रही हमारी, तो सेकंड इक्वेशन से जो हमारे पास डीएम आ रहा है जो कि कितना जा रहा है, पी एम ए अपॉन आर टी इंटू डी आर के बराबर, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर पुट कर सकते हैं। क्लियर ही बात? तो देखिए यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एम ए अपॉन आर इंटू टी इंटू ओमेगा स्क्वायर आर इंटू डी आर इज इक्वल टू आ जाएगा डीपी मल्टीप्लाइड बाय ए के बराबर। क्लियर ही बात? तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया से क्रॉस सेक्शनल एरिया कैंसिल आउट हो गया और हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डीपी अपॉन पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डीपी अपॉन पी आ जाएगा हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी और यहाँ पर आ जाएगा आर डी आर। अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं ना, r इक्वल टू 0 पर हमें पता है कि प्रेशर की वैल्यू P नॉट है और लेटर से किसी r रेडियल डिस्टेंस पर प्रेशर P हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, ln ऑफ P, और यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे तो ln P माइनस ln P नॉट, जो कि बन जाएगा ln ऑफ P अपॉन P नॉट के बराबर। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, तो m ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर टी मल्टीप्लाइड बाय आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय 2
और लिमिट पुट करने पर ही आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, यहां से जो है ना, अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो p की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी p नॉट मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर टी। ठीक है, तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ये रही बात। तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है।